उदयपुरवाटी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे मझाऊ निवासी राकेश देवटिया, सिंगनौर निवासी वीरेंद्र सिंह, शीतल निवासी राजीव गोरा आए और बीसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश भूपेश के साथ में बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान डॉक्टर भूपेश ने उनसे पूछा, आप कैसे आए हैं? तो उनमें से राकेश देवटिया मझाऊ आक्रोशित तेवर में बीसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश भूपेश के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लग गए। डॉक्टर भूपेश ने सभ्य भाषा में बात करने के लिए राकेश देवटिया को कहा तो राकेश देवटिया ने उनकी टेबल पर पड़ी मिल्टन की बोतल को उठाकर डॉक्टर भूपेश की तरफ फेंका। डॉक्टर भूपेश ने अपना बचाव करते हुए एक साइड में झुके, जिसके बाद में डॉक्टर भूपेश के साथ में देवटिया ने हाथापाई की और गले पे हाथ डाला। इसके बाद में एडवोकेट वीरेंद्र सिंह व राजीव गोरा ने बीच बचाव किया। इस बीच में हुए हंगामे को सुनकर खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय के समस्त स्टाफ के लोग भी बीसीएमएचओ ऑफिस में पहुंच गए, जिसके बाद में उन्होंने बीच बचाव करते हुए मामले को एक बार शांत किया। लास्ट में जाते समय राकेश देवटिया ने बाहर गोली से मारने की धमकी दी। इसके बाद में डॉक्टर मुकेश भूपेश ने उदयपुरवाटी पुलिस थाने में राजकारी में बाधा डालने व हाथापाई करने व सरकारी सामान को तोड़ने का मुकदमा उदयपुरवाटी पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। सीआई गोपाल जांगीड़ ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। उधर दूसरी तरफ जो पक्ष है राकेश देवटिया, उसने भी डॉक्टर मुकेश भूपेश के खिलाफ नकदी 8 लाख रुपए दिए जाने के बारे में वापस दिलवाने की मांग की है। डॉक्टर भूपेश ने बताया कि मैंने राकेश देवटिया से कोई भी लेन देन बाकी नहीं है। हमारा जो लेन देन था वो जनवरी 2023 में ही कंप्लीट हो गया था। डॉक्टर भूपेश व देवटिया एक समय एकदम जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अचानक से उनमें इस तरह का जो बर्ताव और जो मामला है वो सामने आने से लोगों में भी एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। बीसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश भूपेश व राकेश देवटिया जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इन्होंने मिलकर एक एनजीओ पहल एक अभिनव प्रयास के नाम से बनाकर गरीब लोगों की सेवा करने के लिए शुरुआत की थी, जिसके बाद में दोनों ने कई चिकित्सा कैंप लगाकर लोगों को फायदा भी दिया था। दोनों दोस्तों में अचानक से इस तरह की दुश्मनी कैसे पहुंची, यह तो डॉक्टर मुकेश भूपेश व राकेश देवटिया ही जाने। डॉक्टर मुकेश भूपेश ने बताया कि पहले हम दोनों दोस्त थे, लेकिन ज्यों ज्यों मुझे राकेश देवटिया के बारे में जानकारी लगी तो मैंने दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे राकेश देवटिया मुझसे नाराज होकर मुझे जान से मारने की धमकी व हाथापाई कर मेरे सरकारी कार्यालय में ड्यूटी के दौरान सरकारी उपकरणों के साथ में तोड़फोड़ की, जिसे लेकर मैंने पुलिस से शिकायत करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग की है। अब देखने योग्य बात यह होगी कि पुलिस कार्रवाई में क्या सामने आता है। मैं ऑफिस में बैठा था, कल की बात है, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास की बात है। तो राकेश देवटिया नाम का शख्स है, मझाऊ का रहने वाला है, और उसके साथ में एडवोकेट वीरेंद्र जी हैं सिंगनौर के, और राजीव गोरा जी हैं, शीतल सिंह। ये लोग मेरे पास में आए, आकर के वो बैठ गए। मैं अपना काम कर रहा था, मैंने उनसे आने का कारण पूछा, तो उसके बाद में राकेश देवटिया एकदम से तेज में आकर के बोला कि तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? तो मैंने कहा भी मेरा तेरे से क्या लेना है, मैं तेरा फोन क्यों उठाऊं? मुझे कोई तेरे से कोई काम ही नहीं है, मैं तेरा फोन क्यों उठाऊं? बोले तेरे को मैंने विषय बनाया और तू आज मेरा फोन कैसे नहीं उठाता? मैंने कहा भी आप इस भाषा में मेरे से बातें नहीं करें। उसके बाद में वो और ज्यादा आक्रोशित हो गया। आक्रोशित होकर के और मेरे टेबल पे जो मिल्टन की बोतल पड़ी थी, स्टील की मिल्टन की बोतल थी, वो उठा करके मेरी तरफ फेंकी। बोला कि तेरे को भी ही जान से मार दूं, और माँ बहन की गालियां मेरे को देने लगा। इस बीच में बीच बचाव करने के लिए राजीव गोरा बीच में खड़ा हुआ और उनको भी उसने धक्का मार के साइड में कर दिया, और मेरे को भी पीछे धक्का मारा, मैं दीवार के जाके टकराया। फिर उसके बाद में बायोमेट्रिक मशीन मेरी टेबल पर पड़ी थी, और एक टेबल टॉप था, वो भी उसको उठाया और उठा के मेरी तरफ फेंकने की कोशिश करी, वो भी वहीं नीचे गिर करके वो भी टूट गई। ये सारी घटना थी। उसके बाद में सारे के सारा स्टाफ को एकदम से आवाजें हुई तो सारा स्टाफ आया और उन्होंने बीच बचाव करके और मुझे उससे छुड़ाया। तो बाहर निकलते वक्त उसने बोला कि तू बाहर जब भी मुझे मिलेगा तो गोली मार करके जान से मारूंगा। डॉक्टर साहब, इस तरह की घटना अचानक से होना एक लोगों में संशय का विषय बना हुआ है। आप एकदम नज़दीकी थे, उनके एक दोस्त माने जाते थे और हर कार्यक्रम में एक दोनों साथ में रहते थे। अचानक से इस तरह की कैसे घटना हुई? देखो, पहले आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मेरी उससे जान पहचान थी।
हम बैठते उठते थे हम लोग। लेकिन जब से मुझे उसके कामों के बारे में पता चला तो उसके जो काम थे वो अच्छे काम नहीं थे, तो मुझे उससे दूरी बनाना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो जिस पद पे मैं बैठा हूँ उस पद पे इस तरह के व्यक्तियों के साथ में मेरा बैठना उठना मुझे उचित नहीं लगा। तो मैंने उससे दूरी बना ली, और उस दूरी से ही वो आहत हो रखा था, क्योंकि मेरे नाम से वो लोगों को डराता था, धमकाता, या उनसे उनका कोई फायदा उसको मिल रहा होगा, वो चीज़ वो कायम करना चाहता था। और मैं ऐसा चाहता नहीं था कि मेरे नाम से वो किसी को परेशान करे या उसका चीज़ का फायदा उठाए, क्योंकि उसकी जो नीयत थी और नियति वो सही नहीं थी। आप एक एनजीओ भी चलाते थे, राकेश देवठिया और आप मिलके, उस एनजीओ की क्या है अभी? एनजीओ का उद्देश्य हमारा पहले अलग था। एनजीओ हमने इसलिए, मैं उसको एक अच्छा समाज सेवी माना था मैंने, कि मेरे को लगता था कि एक समाज सेवी है, और उसी वजह से मैं चिकित्सा क्षेत्र में उस एनजीओ को बढ़ाना चाहते थे हम लोग। लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो एनजीओ के नाम से लोगों को भ्रमित करके और लोगों से उनका गलत इस्तेमाल करने लग गया था वो। इसलिए मैंने उस एनजीओ से 2 साल पहले उस एनजीओ से दूरी बना ली, और उस एनजीओ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो किस स्थिति में क्या चल रहा है मुझे उसका कोई अता पता नहीं है। अब ये पूरा प्रकरण हो गया, अब आप क्या कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? मैंने पुलिस के अंदर उदयपुर थाने के अंदर उसके खिलाफ राजकार्य वादा का मुकदमा दर्ज करवाया है, और मैंने एसएचओ साहब से अवगत कराया, प्रशासन को भी अवगत कराया है कि मुझे राकेश देवटिया से जान माल की हानि होने की संभावना पूरी है, अतः प्रशासन मेरी मदद करे। अभी जानकारी मिली है कि आपकी एफआईआर भी एक दिन देरी से यहाँ दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, थोड़ा मैंने एसएचओ साहब को उसके लिए अवगत कराया था कि मुझे एफआईआर करवानी है, और वो पता नहीं उन्होंने किस वे में उस चीज़ को लिया कि उन्होंने पहले परिवार में दर्ज कर लिया था। जब मेरे को रात को पता चला कि वो परिवार में दर्ज हुई, तो मैंने सुबह जाकर के उनसे मिला वापस, तो फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है आज भी। अभी राकेश देवठिया ने भी यहाँ पर एक उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन दी है, जानकारी आ रही है आगे, हालांकि उनकी पुष्टि तो हम कर नहीं रहे। उसमें 8 लाख रुपए का आपका कोई बकाया बता रहा है राकेश देवठिया, वो क्या मामला है? नहीं, ऐसा मेरे नॉलेज में ऐसा कोई मामला नहीं है, और ना ही मेरे किसी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन का मैटर राकेश देवठिया के साथ में नहीं है। हमारा 2023 से लास्ट जनवरी 2023 के अंदर लेन देन के जो भी कुछ भी मैटर थे, हमारा कोई प्रॉपर्टी का मैटर था, उस प्रॉपर्टी के मैटर के अंदर 2023 के अंदर जनवरी के अंदर एक विद एग्रीमेंट हमने सारा हिसाब कर लिया था, जिसमें मैं एक पक्षकार नहीं था, हम 3 पक्षकार थे। तीनों पक्षकारों के बीच में विद एग्रीमेंट हमारे बीच में समझौता हो रखा है, किसी प्रकार का कोई लेना देना हमारे बीच में नहीं है। अब आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हम हमारे कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, तो हम बाहर फील्ड में, हमारा फील्ड में काम है, फील्ड में तो हमें सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? जब कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे लोगों से हमें फील्ड में सुरक्षा कहाँ मिलेगी? तो मैं पुलिस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में ऐसा संदेश मिले कि आगे से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी के साथ में इस तरह का बर्ताव ना करे।